नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेज़न बेसिक के प्रोडक्ट आखिरकार इतने सस्ते क्यों होते हैं, आपको लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो सबके बारे में जो है मैं बात करूँगा। कैसे बनते हैं ये प्रोडक्ट, तो पूरी की पूरी जो है मैं डिटेल आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आपके बाइंग डिसीजन में जो है इससे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हेल्प आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक और चीज़ पता लगेगी कि आखिरकार डेटा इज़ द न्यू करेंसी। जो आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि डेटा आज की जो है आधुनिक करेंसी है, वो आखिरकार क्यों है और इसका होने से बिज़नेस को किस तरीके से जो है यहाँ पे चैनलाइज़ किया जा सकता है, वो भी जो है आप लोग यहाँ पे जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों डेफ़िनिटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चीज़ों को यहाँ पे करना शुरू करते हैं। देखिए, आम भाषा में बिज़नेस का मतलब यही होता है कि आप समझते हैं कि प्रोडक्ट जो है डिमांड क्या है लोगों की, और उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर आप बेचने को निकालते हैं। ठीक है, फिर बिक गया तो ठीक है, अगर लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि इसमें और कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आप फीडबैक बना के जो है उसमें अगले बार कुछ उसका नया रूपांतरण करके जो है फिर आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है बिज़नेस आपका चल निकलता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। लेकिन दोस्तों, इसमें रिस्क भी है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पता चला आपने जिस हिसाब से सोचा कि भाई इसकी तो इतनी यूनिट्स बिक जाएंगी, अगर उतनी उसकी नहीं बिकी, तो वो जो इन्वेंट्री आपने बनाई हुई है वो आप ही का लॉस है। हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बैंक से लोन लेके बनाया हो या किसी और से लोन लेके बनाया हो, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, अमेजॉन बेसिक्स जो है, ठीक है, अमेजॉन बेसिक के प्रोडक्ट सिर्फ अमेजॉन के ऊपर देखने को मिलते हैं। और अमेजॉन एक्चुअल में है क्या? अमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेलर आता है, अपने प्रोडक्ट जो है डालता है अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे, कुछ कमीशन देता है। ठीक है, बहुत सारे कुछ ना कुछ टाइप के कमीशन होते हैं। फिर वो कमीशन अमेजॉन भी खाती है, ऑब्वियस सी बात है। फिर जो सेलर है उसको ये लगता है यार कि चलो एक थोड़ा पूरा ऑल इंडिया का एक्सपोजर मिलेगा, ऑल इंडिया से कस्टमर यहाँ पे जो है आएंगे। ये जनरली सेलर की थिंकिंग यहाँ पे रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रिस्क किसका है? सेलर का ही है। ठीक है, प्रोडक्ट अगर उनका चल निकलता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, उनका जो धड़ल्ले से यूनिट बिक जाएगा। लेकिन अगर नहीं चलता है तो काफ़ी सारे अमेजॉन सेलर्स के आप लोगों ने सुना होगा कि उनका प्रोडक्ट जो है सर्च लिस्ट में ऊपर आता नहीं है या फिर बिकता नहीं है, एंड ऑल बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोडक्ट की जो कि चल निकलते हैं। ठीक है, यानी चल निकलना प्रोडक्ट, यानी रिस्क लिया सेलर ने। ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स बिक रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ के मान के चलो एक स्पीकर है, बहुत एक स्पीकर है छोटा सा बेसिक, वो चल निकला इस कंपनी का। तो अब अमेजॉन के हाथ में क्या है दोस्तों? डेटा है। अमेजॉन के हाथ में डेटा है कि भाई ये जो स्पीकर है बहुत बिक रहा है। अब अमेजॉन के हाथ में क्या क्या डेटा है, आप ये जान लीजिए। अमेजॉन को ये तक पता है कि भाई किस एरिया से कितना माल जा रहा है, किस एरिया से डिमांड इस वाले स्पीकर की इतनी ज्यादा आ रही है। उसके पास इतने प्रिसाइज लेवल तक का डेटा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इसका क्या फायदा है? ठीक है, इसका मैं फायदा आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, सेलर है, एक छोटा सा सेलर है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड है। ठीक है, सेलर है तो सेलर ने यार देखो अपना जो इन्वेंट्री बना के रखा है पर्टिकुलर भारत के किसी एक जगह पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अमेजॉन क्या करती है दोस्तों? सेम प्रोडक्ट का जो है कॉपी, मैं बोलूँगा ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सेम प्रोडक्ट का कॉपी बनाती है, नहीं। वो क्या करते हैं, सीधे मैन्युफैक्चरर को जो है कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट देख लिया, ठीक है, जो प्रोडक्ट सेलर बेच रहा है उस प्रोडक्ट को उसने कहीं ना कहीं से बनवाया होगा ना, वो सीधा मैन्युफैक्चरर से जो है कांटेक्ट करते हैं, वहाँ से वो बल्क उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं। अमेजॉन एक तो उससे बल्क में उठा रहा है। ठीक है, अमेजॉन को पता है वो तो उन्हीं के गोदाम में रखना है। तो भाई कुछ अगर यूनिट्स एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में थोड़ा सेल वेल लगा के निकाल देंगे। दूसरी चीज़, अमेजॉन को यहाँ पे कोई कमीशन देना नहीं है दोस्तों। ठीक है, सेलर है, सेलर को कमीशन देना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ रही है। अगर अमेजॉन के गोदाम में रखवा रहा है तो वहाँ की फीस उसको जो है देनी पड़ रही है। 10 तरीके की चीज़ें हैं, आप समझो बात को। ठीक है, और अमेजॉन दोस्तों टैक्स नहीं देता। ये तो आप लोगों ने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, हाउ अमेजॉन डज नॉट पे एनी टैक्स। तो उनके भी वो सब चीज़ें हैं, सेलर उतने नहीं कर पाते हैं तो टैक्स उनको देना पड़ता है। लेकिन जो मैंने बताया ना कि किस एरिया से डिमांड आ रही है, अमेजॉन क्या करता है, उसके आसपास के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट रखवा देता है, उनके अमेजॉन बेसिक का। तो इससे क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। अब समझिए बात को कि उनके पास वो लिवरेज है। एक तो कुछ देना नहीं है, खुद के गोदाम में खुद का सामान रखने के लिए कोई पैसे देने पड़ते नहीं है। ऊपर से आपके गोदाम बिल्कुल टारगेटेड जगह के पास में है, आपकी डिलीवरी जल्दी होगी। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रहा है, रखने का यहाँ पे कॉस्ट बच रहा है। और क्योंकि आपने उसको बहुत बल्क में खरीदा है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से,
भाई सेलर जो है, सेलर मैन्युफैक्चरर के पास गया, तो ये बना और मैं अमेजोन पे डालता हूँ, अमेजोन सीधे मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच गई कि भाई ये प्रोडक्ट हमको इस बल्क क्वांटिटी में चाहिए, तो उनको वहां से भी बल्क डिस्काउंट देखने को मिल गया। ठीक है। अब क्या उनके प्रोडक्ट लेना सही है या फिर नहीं है? तो यार देखो, मैं आपको मतलब देखो यार, कुछ भी चीज़ सफ़ेद या काली नहीं होती, बीच में जो ग्रे होता है ना, वो एरिया होता है। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों छोटे मोटे प्रोडक्ट्स की, तो वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं जहाँ पे आपको पता है कि इनकी शेल्फ लाइफ वैसे भी ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि एक केबल है, आपको पता है कि भाई आप रग्ड यूज़ करते हो, 4-6 महीने में आपकी केबल ख़राब हो ही जानी है, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है। फिर बात आती है हायर एंड प्रोडक्ट्स की, तो दोस्तों हायर एंड प्रोडक्ट्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत है, और हायर एंड प्रोडक्ट्स पे इंडिया स्पेसिफिकली ये सोचता है कि भाई महंगा अगर कुछ ले रहे हैं तो वेल ब्रांड का ही ले। तो मैं भी यही बोलूँगा, अगर आप कुछ महंगा ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छी खासी ब्रांड का ही ले, जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से जो है उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस चीज़ के ऊपर की हुई है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है दोस्तों कि दे आर इम्प्रूविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेजॉन बेसिक विल नॉट बी दी सेम, इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, एंड एट वन टाइम डेफिनेटली आज से हो सकता है 4-5 साल बाद उनके प्रोडक्ट को मैं नकार ना पाऊँ किसी भी एंगल से, चाहे वो हायर एंड के प्रोडक्ट हों या फिर लोअर एंड के प्रोडक्ट हों। ठीक है। तो दे आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। एक और चीज़ आती है दोस्तों, जैसे कि अमेजॉन की बेसिक की एस आती हैं। ठीक है। अब यार देखो, एस बनाने वाली ज़्यादा कंपनी नहीं है, पहली बात आप लोग समझिए, बहुत ही चुनिंदा कंपनी है, और एस के मार्केट में वही लोग टिक पाते हैं जो उसको ढंग से बनाते हैं। बिकॉज स्टोरेज का मार्केट ऐसा है दोस्तों, अगर आपके नेगेटिव रिव्यू निकले, क्योंकि स्टोरेज इज़ ए वेरी वेरी सेंसिटिव। ठीक है। आप अकेले कुछ नहीं खरीद रहे हैं, जो कंपनी स्टोरेज डिवाइसेस बना रही है उनके और भी बहुत सारे बड़े बड़े सप्लायर्स हैं। स्टोरेज में अगर खराब आ गई तो आप भले ही उनके एक बार माफ़ कर दोगे, ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं जिनका डेटा लॉस्ट हुआ है, डेटा इज द न्यू करेंसी, वो उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो डूब जाते हैं। तो एस के केस में आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जो कि मार्केट में मतलब वही लोग बना पाते हैं जो कैपेबल हैं, तो वो प्रोडक्ट आप जो है इनके ले सकते हैं। आपका क्या मानना है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।